वहीं उत्तराखंड में कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ हल्ला बोल किया। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर विपक्ष सरकार को निशाने पर ले रही है। राजभवन कूच कर कांग्रेस ने सरकार को चेतावनी दी कि अगर हालात नहीं सुधरे तो वो उग्र आंदोलन करेगी। उत्तराखंड में कांग्रेस सरकार पर आक्रामक हो उठी है। कानून व्यवस्था को विपक्ष ने सरकार के खिलाफ बड़ा मुद्दा बना दिया है। राजधानी देहरादून में राजभवन कूच कर सरकार को सीधी चेतावनी दी। विपक्ष के नेताओं ने आरोप लगाया कि देवभूमि में अपराधी बेखौफ हो चुके हैं। सरकार का लॉ एंड ऑर्डर पर कंट्रोल नहीं है। देखिए, जिस तरह अराजकता फैल गई है, आज ये प्रदेश की राजधानी देहरादून, जिस तरह आतंकवाद, जिस तरह खून खराबा, 15 दिन के अंदर 5 हत्याएं हुई हैं मुख्यमंत्री के नाक के नीचे, होम मिनिस्टर के नाक के नीचे, डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी के नीचे, नाक के नीचे जब 5 हत्याएं 15 दिन के अंदर हुई हैं, इससे लोगों में भयभीत है। मैदान में खूनी लोगों का प्रभाव, उसका डर, और पहाड़ों में जंगली जानवरों का डर। पहाड़ में जंगली जानवर हमको भालू बाघ हमको शिकार बना रहे हैं, और ऐसा माहौल मैं सोचता हूँ, चाहे हम उत्तर प्रदेश के हिस्से थे तब भी भालू बाघ ने कभी छुटपुट कोई घटना होती थी, लेकिन इस तरह कि कोई दिन कोई ब्लॉक नहीं, पिथौरागढ़ से लेकर चमोली से लेकर पौड़ी से लेकर टिहरी उत्तरकाशी से लेकर जहाँ जंगली जानवर शिकार न बना रहे हो हमारे बच्चों को, हमारी महिलाओं को, हमारे भाइयों को। और मैदान के अंदर आतंक हो रहा है, मैदान के अंदर इन माफियाओं का आतंक हो रहा है। कहीं हमारा कोई सिख भाई आत्महत्या कर रहा है पुलिस के दबाव में आकर। उधम सिंह नगर में यहाँ 5 हत्या होगी देहरादून के अंदर 15 दिन के अंदर। ये क्या हो रहा है? पेपर लीक हो रहा है, हमारे नौजवानों का बहुत सुरक्षित नहीं है। आपदा में कोई सहायता नहीं दी जा रही है। खनन माफिया, भू माफिया और शराब माफिया इस प्रदेश के अंदर हावी हो गया है। ये सरकार खनन, भू और शराब माफियों की सरकार है, और इसीलिए प्रदेश के अंदर आज सब लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, सारे लोग। और आज जिस तरह हमारे झंडे उखाड़े गए, हमारे पोस्टर उखाड़े गए, ये साबित करता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार डर रही है, क्योंकि डॉक्टर लोहिया ने कहा था कि जब जब कोई आपका विरोध करने लगे, आपके खिलाफत करने लगे, तो समझ लो आप बहुत पावरफुल हो रहे हो। और आज कांग्रेस पावरफुल हो रही है उत्तराखंड की धरती पर। देखिए, अब एप्स्टीन फाइल के बाद और जिस तरह का माहौल पूरे देश के अंदर हो गया है, उससे चाहे अब मोदी जी को बुला दें, योगी जी को बुला दें, अब कोई फर्क। अब उत्तराखंड की जनता ने मन बना लिया है इन तथाकथित सनातनियों पे। 14 वर्ष की लड़की हरिद्वार की, जिस पूर्व महिला मोर्चा के अध्यक्ष की लड़की, मां भी सनातनी है, और जिस लड़की के साथ उस मां ने रेप कराया वो भी सनातनी है। इसलिए अब कोई फर्क नहीं पड़ता है। अंकिता सनातनी नहीं थे, उसके साथ उसको मारने वाले सनातनी नहीं थे, इसलिए अब कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हमारा मोदी, हमारा योगी उत्तराखंड की जनता है। पिथौरागढ़ का हर नौजवान अब योगी है हमारे लिए, वो राहुल है। आज इस देश के अंदर कांग्रेस के पक्ष में एक माहौल बन गया है, और कांग्रेस सड़कों पे लड़ाई लड़ रही है, उत्तराखंड के जनता के हितों की लड़ाई सड़कों पे लड़ रही है। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि प्रदेश के लोग दहशत में जी रहे हैं। हालात ये हैं कि 15 दिन में 5 गोलीकांड हो गए। अपराधी खुलेआम सरकार को चुनौती दे रहे हैं। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि अपनी नाकामी छिपाने के लिए सरकार विपक्ष की आवाज दबा रही है। विपक्ष के बैनर पोस्टर तक फाड़े जा रहे हैं। ये सरकार की घबराहट को उजागर करता है। निर्णय लिया है कि हम राज्यपाल आवास कूच करने का काम करें। जो हालात हैं वो आपके सामने हैं। कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है, भ्रष्टाचार अपने चरम पर है, नौजवान सड़कों पर संघर्ष करने का काम कर रहा है, खनन माफिया, शराब माफिया, भू माफिया मौज लेने का काम कर रहा है, किसान आत्महत्या कर रहा है। एक बात तो मैं कहूँ, इतने मुद्दे हैं, उन तमाम मुद्दों को लेकर आज राज्यपाल आवास कूच करने का काम कांग्रेस कर। आज का जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम को लेकर के हमारे साथियों ने पूरे देहरादून में जो है रैक्स और प्रचार की जो सामग्री उसको लगाने का काम किया, लेकिन नगर निगम के अधिकारियों द्वारा जिस तरीके से तमाम होर्डिंग उतारे गए, फाड़े गए, हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं, और कहना चाहते हैं कि अगर इस तरीके का कृत्य होगा तो अधिकारी ये ना समझे कि हमेशा भाजपा की सरकार रहेगी।
सरकारें बदलती है और बदलने के बाद जो है उन अधिकारियों को भी जो है दंडित किया जाए। उत्तराखंड में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की चुनावी तैयारियां शुरू हो गई हैं। सत्ता पक्ष जहां एक ओर सरकार के काम गिनाने में जुटा है, तो वहीं विपक्ष सरकार पर नाकामियों के आरोप लगाकर आक्रामक भूमिका में आ गया है। कांग्रेस के राजभवन कूच को विपक्ष की इसी आक्रामक तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है। देखना यह है कि विपक्ष सरकार को घेरने में कितना कामयाब हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।